Greetings everyone. Today in this video we'll be learning about what are islands and their types. So without any delay, let us begin. Now islands क्या होते हैं? These are land masses surrounded by water from all sides and these are called islands. Land mass, ठीक है, एक लैंड का टुकड़ा बहुत बड़ा जिन्हें आप कह सकते हैं और वो पूरी तरफ से पानी से घिरा हो. That is an island. अगेन देयर इज अ कंफ्यूजन बिटवीन द टर्म आइलैंड एंड पेनिनसुला. पेनिनसुला तीन तरफ से घिरा होता है. इंडिया उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है. तीन तरफ से वाटर से घिरा होता है, एक तरफ वो लैंड लॉक्ड होता है. एंड आइलैंड चारों डायरेक्शंस में पानी से घिरा होता है. आइलैंड्स कहीं भी पाए जा सकते हैं, ओशंस में, सीज में, लेक्स में, रिवर्स में. ठीक है, तो नॉट नेसेसरली जस्ट इन ओशंस. नाउ नॉट नेसेसरी कि आइलैंड्स पे कोई रह रहा है नहीं रह रहा है, वो डेजर्टेड है या फिर वो ग्रीनरी से भरा है कि नहीं. If it is a landmass which is surrounded by water from all sides, it is an island. अब बहुत सारे आइलैंड्स, भले ही वो छोटे बड़े आइलैंड्स हो, 5-6 हो या 15-20 हो नंबर में, अगर वो एक आसपास हैं तो उस पूरे ग्रुप को मिला के उसे आर्किपेलागो कहते हैं. ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं, बहुत सारे नेशंस ऐसे हैं जो कि आर्किपेलागोज हैं. यू हैव टू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं. राइट, so I hope this much is understood. So without any delay, let's move forward to the first type. Now, first type we have is tectonic islands. Tectonic islands, these are formed because of the subsidence of land, upliftment of land in sea areas, formation of rift valleys, or segmentation of continental parts, all due to tectonic activities. For example, West Indies. नाउ सब्सिडेंस ऑफ लैंड क्या होता है? सब्सिडेंस ऑफ लैंड इज, फॉर एग्जांपल, ये एक लैंड एरिया है. ठीक है, इस लैंड एरिया का जमीन के में और अंदर की तरफ धंस जाना. ठीक है, सिंक हो जाना. फाइन, दैट इज सब्सिडेंस ऑफ लैंड. मेजर रीजन इसका होता है ग्राउंड वाटर की कमी होना. अंडरस्टूड कि वहाँ पे ग्राउंड वाटर धीरे 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 खत्म हो रहा है, और वो ग्राउंड वाटर खत्म होगा तो वहाँ पे स्पेस, एम्प्टी स्पेस होगी. वो एम्प्टी स्पेस को फिल इन करना ही पड़ेगा, वो अपने आप, ग्रेविटी इज वर्किंग. सो जो, और वो स्पेस कौन लेगा? ऑब्वियसली द लैंड मास अबव इट. तो वो लैंड मास नीचे की तरफ सिंक हो जाता है. दैट इज सब्सिडेंस ऑफ लैंड. नेक्स्ट वी हैव अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंड इन सी एरियाज, और ये बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है, जिसमें से मेजर है वॉल्केनिक एरप्शन. ठीक है, तो यहाँ पे अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंड मतलब कि समुद्री एरिया में जमीन की सतह से लैंड का ऊपर आना. ठीक है, लैंड का ऊपर आना और एक तरीके का आइलैंड बन जाना. फॉर्मेशन ऑफ रिफ्ट वैलीज. रिफ्ट वैलीज क्या होती हैं? आपने बहुत बार पढ़ा होगा. जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं, ठीक है, मूव करती हैं किस तरफ? ये नहीं कि एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, अपार्ट हो जाती हैं. दे मूव अपार्ट. ओके, एक अगर लेफ्ट चलेगी तो एक राइट चलेगी. तो व्हेन दे मूव अपार्ट, बीच में जो स्पेस बनती है, जो सबसे, जो जमीन की सतह पे जो स्पेस बन जाती है, उसे हम रिफ्ट वैली बोल देते हैं. ठीक है, जब रिफ्ट वैलीज फॉर्म होती हैं, दोज आर रिफ्ट वैलीज. सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन से इंडिया में रिवर्स हैं जो रिफ्ट वैलीज के थ्रू निकलती हैं. ठीक है, एटलीस्ट 2-3 रिवर्स का नाम बताइए. और सेगमेंटेशन ऑफ कॉन्टिनेंटल पार्ट्स, ऑल ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटीज. ये सब टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती हैं. और ऐसे ही आइलैंड्स, कुछ आइलैंड्स का कॉम्बिनेशन मिला के जो कि एक आर्किपेलागो है. ठीक है, यहाँ पे हम इन सबको आर्किपेलागोस बोल सकते हैं. फाइन, these archipelagos are together known as West Indies. ठीक है, ये छोटे छोटे आइलैंड्स कंप्राइज करते हैं एक में. these are that is West Indies. इसकी क्रिकेट टीम भी है. फाइन, तो comprising of one nation. Now, formation of rift valleys or segmentation of continental parts, all due to tectonic activities, जिसका एक example है West Indies. Fine. Find out if there is any other example as well and comment it in the comment section. Now, moving on to volcanic islands. Volcanic islands होते हैं volcanic eruptions की वजह से. The best example is Hawaiian Islands. Hawaiian Islands आप सबने सुना होगा इसका नाम. It is a part of US. Okay, now it is not adjoining to the US landmass, but it is a part of US. Okay, in the Pacific Ocean. It is in the Pacific Ocean. वॉल्केनिक आइलैंड्स होते हैं जब इनका जब वॉल्केनिक एरप्शन होता है, तो वो जो एरप्शन से जो लावा एंड अदर मटेरियल व्हेन इट कम्स आउट, इट गेट्स डिपॉजिटेड इन द वाटर बॉडीज. इतनी ऐसी हाइट पे वो डिपॉजिट होता जाता है कि वो एक टाइम पे वाटर के सरफेस से, फॉर इंस्टेंस ये वाटर सरफेस है तो इसके ऊपर आ जाता है, वो उभर जाता है. ठीक है, और वो उभरता रहता है जब तक, और स्लोली
टाइम के साथ एंड विद द हेल्प ऑफ नेचुरल फोर्सेस वो एक आइलैंड का लुक ले लेता है, ठीक है। स्लोली एंड ग्रेजुअली वो एक फुल फ्लेज्ड आइलैंड के रूप में आ जाता है, जैसे कि हवाईयन आइलैंड्स हैं, और जो पिक्चर आपको बैकग्राउंड में दिख रही है ये हवाईयन आइलैंड्स ही है, राइट। सो वॉल्केनिक स्लोली एंड ग्रेजुअली इतना वॉल्केनिक एरप्शन होना कि ये प्रॉपर एक आइलैंड का फॉर्म ले लेता है। तो these are Hawaiian Islands. There are other volcanic islands as well, which you have to find out. Next we have erosional islands. अब erosional islands हैं, soft rocks are subjected to easy erosion, but certain portions remain found here and there. ठीक है, सॉफ्ट रॉक्स अब जैसे आप मान लो कि सैंडस्टोन्स की बात हो रही है, ठीक है, मड स्टोन्स हो गए, या फिर जो जो जितने भी इग्नियस रॉक्स से मतलब थोड़े से और सॉफ्ट होते हैं, जैसे कि सेडिमेंट्री रॉक्स हो गए। सो दीज आर सब्जेक्टेड टू इजी इरोजन, फाइन, इजीली इरोड हो जाते हैं, बट कुछ पोर्शंस इनके भले ही वो इरोड हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ पोर्शंस यहाँ वहाँ बच जाते हैं। और जब when these scattered positions of hard rocks are surrounded by water from all sides, erosional islands are formed. सॉफ्ट रॉक जब तक होता तो इरोड हो जाता, ठीक है, बट बचा रह गया, कन्वर्टेड इनटू अ हार्ड रॉक। सो ये जब हार्ड रॉक्स when these hard rocks are surrounded by water from all sides, जब ये पूरी तरीके से हर तरफ से जैसे कि ग्रीनलैंड है, एग्जांपल है ग्रीनलैंड, वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। सो फ्रॉम ऑल साइड्स दीज आर इरोजनल आइलैंड्स एंड इरोजनल आइलैंड्स आर फॉर्म्ड। आई होप दिस मच इज क्लियर, इसमें ज़्यादा कोई कंफ्यूजन की बात नहीं होगी। कुछ सॉफ्ट रॉक्स हैं जो इरोड हो जाते हैं, बट कुछ उनका पोर्शन रह जाता है और इधर उधर बिखरे रहते हैं। यही जब धीरे धीरे इकट्ठे होते रहते हैं, फाइन, और ये इधर उधर स्कैटर्ड होते हैं और एक ही प्लेस में एक्यूमुलेट होते जाते हैं, स्कैटर्ड रहते हैं, और जब चारों साइड से वाटर से घिरे होते हैं, these turn up into erosional islands. Next we have coral islands, the most easiest. coral islands किससे फॉर्म होते हैं? coral polyps से, फाइन। आई होप यू ऑल नो कोरल पॉलिप्स। अगर आपको नहीं पता है तो कोरल पॉलिप्स एक तरीके के, अगर मैं सबसे सिंपल डेफिनेशन दूं तो एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट से क्रिएट करते हैं, अपना पूरा स्केलेटन ही कैल्शियम कार्बोनेट का बनाए हुए होता है, और ये कॉलोनीज में रहते हैं, ठीक है, ये कॉलोनीज में रहते हैं, एंड दीज आर फाउंड समटाइम्स नियर बाय सम आइलैंड्स एंड समटाइम्स in warm waters, and mostly in warm waters. Coral islands या फिर not coral islands, coral polyps warm waters में ही पाए जाते हैं, ठीक है, you won't find them in cold waters. So coral islands are formed by the accumulation of coral polyps on the submarine platforms of the tropical oceans. Okay, for example Lakshadweep and all these, ये मैंने नियरेस्ट एग्जांपल दिया ताकि आप लोग को इजीली ये अंडरस्टूड हो, ठीक है। ये जैसे अगर आप कोरल पॉलिप्स की बात करें तो मतलब ये ऐसे मड फ्री, जो पानी मतलब मिट्टी से दूर हो, मड फ्री पानी हो, मतलब थोड़ा शैलो हो, और वार्म वाटर्स जो मैंने बोला वहां पे ये आपको मिलेंगे, ठीक है। और व्हाट एल्स, जो इनका द कोरल सिक्रीशन जो इनका होता है, जो इनका स्केलेटन होता है, यही वो कोरल डिपॉजिट्स बनाते हैं, ठीक है। आप लोगों ने द ग्रेट बैरियर रीफ का नाम सुना होगा या फ्रिंजिंग रीफ का नाम सुना होगा, तो ये जो रीफ्स बनती हैं ये इन्हीं की हेल्प से बनती हैं, ठीक है, द कोरल पॉलिप्स। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव डिपोजिशनल आइलैंड्स। डिपोजिशनल आइलैंड्स क्या होते हैं? These are formed by the weather deposition of sediments by reverse glaciers and sea waves on the surface. Okay, you all would notice कि मैंने इसमें जैसे हर if you go back जितने भी types थे उन सब में मैंने example डाला था, okay, like अगर टेक्टोनिक आइलैंड्स है या फिर कोरल आइलैंड्स है या फिर जो भी आइलैंड्स है सबके एग्जांपल्स डाले, इसमें आई हैवंट पुट एग्जांपल्स, तो आई वांट यू ऑल टू सर्च फॉर एग्जांपल्स फॉर डिपोजिशनल आइलैंड्स, ठीक है। ये जनरली जो सेडिमेंट होता है, ठीक है, द सेडिमेंट विच मूव्स ऑफ शोर्स, जब रिवर डिस्चार्ज होती है, ठीक है, रिवर्स जब समुद्र में आती हैं तो जो अपने साथ सेडिमेंट्स लाती हैं, तो जो थोड़ा थोड़ा सेडिमेंट जो इकट्ठा होता जाता है, ठीक है, वो जब एक ही जगह पे एक जगह पे जब वो इकट्ठा होने लगता है, ठीक है, और जो वेव्स होती हैं वापस दे आर बैक इन एक्शन, दे पुल द सेडिमेंट्स बैक टुवर्ड्स द शोर, तो ऐसे टाइम पे डिपोजिशनल आइलैंड्स
फॉर्म होते हैं, राइट। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर these are formed by the weather deposition of sediments by reverse glaciers and sea waves on the surface. Now, this much for today. We'll be back with another video, and I hope you understood today's session. Till then, goodbye, take care.